बोलो परमेश्वर मैं आपके वचन से प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर मैं आपके वचन से प्रेम रखता हूँ। बोलो वचन परमेश्वर है। वचन परमेश्वर। बोलो परमेश्वर वचन है। परमेश्वर जब परमेश्वर ने एक वर्ड कहा उजियाला हो जा, तो क्या हो गया? बोलो वो उजियाला हो गया। कितना पावरफुल है। आपके हाथ में सामर्थ है। आपने किसको पकड़ा? आपने खजाना को पकड़ा है। हालेलुया। आपके हाथ में क्या है? दिखाओ अपना खजाना, ट्रेजर दिखाओ। ये खजाना है। अब आपको सीखना है कि 1 बाय 1 ये वर्स, ये वचन आपके जीवन में कैसे पूरे होंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ये आपके हाथ में, जैसे कि सपोज आपके पास तिजोरी है पर चाबी आपके पास नहीं है, या चाबी है या आप उसे खोल नहीं पा रहे, यही ऐसा बाइबल है। इसमें चंगाई भी है, छुटकारा भी है, ब्लेसिंग भी है। बढ़ना कैसे है, लगातार कैसे बढ़ना है। कई लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस थोड़े दिन चलता है फिर बंद हो जाता है, थोड़े दिन अच्छा चलता है फिर बंद हो जाता है। यही सीखना है कि लगातार कैसे बिजनेस अप होते जाए, बढ़ता जाए, चलता जाए। हालेलुया। लगातार हम कैसे ब्लेसिंग को ग्रहण करते जाएं, लगातार हम कैसे सुरक्षा में रहें, लगातार हम कैसे परमेश्वर के में बने रहें। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हमारे रूटीन लाइफ में हमसे थोड़े देर ही प्रार्थना करते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं, थोड़े देर ही हम वचन में चल पाते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। इसे परमेश्वर कहते हैं जितना देर तक तूने वचन को थामा रहा उतने देर तक की तेरी आशीष, जितने देर तक तू परमेश्वर में बने रहा उतने देर तक तेरे लाइफ में अनुग्रह और ब्लेसिंग्स। हालेलुया। पर यदि लगातार आप उसमें बने रहते और चलते हो, हालेलुया, तो लगातार परमेश्वर कहता है, तब वचन कहता है मलाकी की किताब में कि देख मैं अपरम पर आशीष की वर्षा कैसे करता हूँ। और वचन कहता है कि लगातार देखोगे, लगातार ब्लेसिंग को उतरते हुए देखोगे। आमीन। बोलो परमेश्वर मुझे तैयार कर लगातार ब्लेसिंग के लिए। बोलो बोलो अपने हाथों को ऊंचा करो। बोलो परमेश्वर लगातार ब्लेसिंग के लिए, लगातार छुटकारे के लिए, लगातार आशीषित वाले जीवन के लिए। बोलो परमेश्वर मुझे तैयार कीजिए। आज जो वचन रूपी बीज मेरे हृदय में बोया जाएगा, बोलो मैं उसकी अनसुनी ना करूंगा और ना अनदेखा करूंगा और ना ही मैं इग्नोर करूंगी। बोलो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज मुझे बदल दीजिए। बोलो परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। बोलो अपने वचन के द्वारा मुझे बदल दीजिए। बोलो परमेश्वर अपने स्वभाव में बदल दीजिए, मेरी गलत आदतों को दूर कर दीजिए और अपने वचन से मुझे भर दीजिए ताकि मैं बहुत सारे फलों को ला सकूं। बोलो क्योंकि तेरा वचन जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं देखती हूँ कि आपके वचन में सचमुच में जो बने रहता है वो सर्वदा आनंदित रहता है। बोलो परमेश्वर मुझे भी आनंद वाले जीवन से भर दीजिए। बोले मुझे भी शांति वाले जीवन से भर दीजिए। बोले मेरे जीवन में भी परमेश्वर स्ट्रगल को खत्म कर दीजिए, हर एक लड़ाइयों को दूर कर दीजिए। और बोलो ये सब संभव है परमेश्वर के वचन में बने रहने से। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जा। बोलो बोले एक दूसरे को, भाई भाई को बोले, बहन बहन को बोले कि मेरी प्रिय बहन, माय बिलव्ड सिस्टर एंड माय बिलव्ड ब्रदर, बोलो परमेश्वर तुझसे बात करता है। बोलो परमेश्वर आपसे बात करते हैं कि परमेश्वर के वचन को सुन ले और अनदेखा मत कर, अनसुनी मत कर, उसके वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जा। बोलो दिल खोलने के लिए तैयार हो। मुझे मत कहो ना, एक दूसरे को कहो। बोलो अपना दिल परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो, वचन को लेने के लिए तैयार हो। तो बोलो खाली बर्तन बन जा। बोलो अपने को खाली कर दे। कैसे खाली करोगे? कैसे खाली करना अपने आप को? परमेश्वर तब भरेगा जब अपने आप को खाली करोगे। परमेश्वर का वचन तब समाएगा जब अपने आप को खाली करोगे। किसी बातों को लेकर परेशान है, मतलब अब खाली नहीं है, उसको डिलीट करना अभी, और तब परमेश्वर भरेगा। हाँ या ना? क्या कहा एलिशा ने क्या कहा कि खाली बर्तन ले आ, और जितना खाली बर्तन था, और एलिशा ने कहा अब तेल वो डालने लगा, तो वो बर्तन जो खाली था, जितना बर्तन लेकर आई थी खाली, उस समय अकाल का समय था, और वो बढ़ता गया। बोले बस अब तो बर्तन ही नहीं है मेरे पास, खाली बर्तन नहीं है मेरे पास, देखो सब भर गया है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को चाहते हो कि प्रभु आपको हर चीजों से भरे, तो आपको खाली बर्तन बनना है, बट वचन से भरना है। खाली बर्तन मतलब हर एक ऐसी वैसी बातों को अपने अंदर से, अपने दिमाग से, अपने लाइफ से डिलीट करना है। आप बोल रहे हैं कि ये बातें मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये चीजें मुझे परेशान कर रही है, ये चीजें मुझे प्रॉब्लम में डाल रही है।
बोलो मैं अपने आप को खाली करता हूँ, मैं अपने आप को खाली करती हूँ। हालेलुया। और तब आप भरोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्या आज उत्तम बीज के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप भरने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आप उस बीज जो बोया जाएगा आपके हृदय में, आपके जीवन में, क्या आप उसे रखने के लिए तैयार हैं? यदि आप रखने के लिए तैयार हैं तो ही आपका यहाँ बैठने का मतलब है। हाँ या ना? सही बात है कि नहीं है? रखने के लिए तैयार है तभी वो फलवंत होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोले परमेश्वर मुझे तैयार कर आज। जो तैयार नहीं है, जिसका प्रार्थना करने का मन नहीं, वो भी ये वर्ड बोले परमेश्वर मुझे तैयार कर। जिसको यीशु मसीह पे 1% भी विश्वास नहीं है तो भी आप ऐसे ही बोल दो, बोलने में क्या जाता है। बोले परमेश्वर मुझे तैयार कर दीजिए। जब हम परमेश्वर के भवन में पहली बार गए थे, हम ऐसे ही गए थे, हम वैसे ही गए थे, हम जस्ट देखने के लिए ही गए थे। समझ में आ रहा है? हम वैसे ही गए थे और ऐसे ही गए थे, बट ऐसे और वैसे के करते करते हम परमेश्वर के कब हो गए पता ही नहीं चला। हालेलुया। कैसी हमारी परिस्थिति सही होने लगी पता ही नहीं चला। इसलिए आज आप विश्वास करते हो या ना हो, हालेलुया, बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। बोले एक बार मुझ पर अनुग्रह कीजिए। हो सकता आप नए हैं और आपको लगता है यीशु मसीह धर्म बदलता है। आपको लगता होगा क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वो कैसे लोगों के मनों में डालता है और कैसे वो बातें करता है और वो भ्रम में है कि यीशु मसीह ये चीज़ों को बदल देता है। यीशु मसीह आपको बदलना चाहता है, आपको श्राप से आजाद करना चाहता है, आपके लाइफ को टोटल चेंज करना चाहता है। वो आपको मरते हुए नहीं देख सकता, आपको नरक में जाते हुए नहीं देख सकता। क्या अपने बच्चे को मरते हुए देख सकते हो क्या? बताओ मुझे, हाँ या ना? ऐसे ही परमेश्वर को मरते हुए नहीं देख सकता, वो नरक में जाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए वो बार बार आप पर दया करता है। बार बार आप कितनी बार परमेश्वर से वफा हो गए, कितनी बार आपने यीशु मसीह को धोखा भी दिया है। आपने बड़े बड़े वायदे किए थे, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दया दिखाई है आपके लाइफ में। हाँ या ना? मुझे बताओ कितनी बार हमने क्या किए है? बताओ, परमेश्वर के साथ धोखाधड़ी की है। कैसा लग रहा है ये वर्ड? किया है कि नहीं किया है? जैसे हमें चलना चाहिए था हम वैसे नहीं चले, जैसे परमेश्वर चाहता था हम वैसे परमेश्वर को खुश नहीं कर पाए और वैसे नहीं चले, तो क्या बन गया? आपने धोखाधड़ी की है, परमेश्वर से ले लिया और जो परमेश्वर जो चाहता था वो नहीं किया, तो धोखा दिया ना कि नहीं दिया? हाँ या ना? लेकिन फिर भी वो पिता हमारा परमेश्वर क्या करता है? वो दया करता है, उसका स्वभाव है दया करना। हाँ या ना? इसलिए आज बोलो परमेश्वर एक बार फिर से मुझ पर दया कीजिए, मेरे लाइफ पर, मेरे बच्चों पर, मेरी वाइफ पर, मेरे परिवार पर, मेरे लाइफ पर परमेश्वर पिता मुझ पर दया कीजिए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझे बदल दीजिए, अपने वचन के द्वारा मुझे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, मेरे हार्ट को ट्रांसपेरेंट, बोलो अपने मुंह से बोलो वर्ड को, मेरे हार्ट को ट्रांसपेरेंट कीजिए। बोलो जिसमें ना कोई दाग हो, बोलो जिसमें कोई, बोलो ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई आप पर दोष लगा सके, ना बोलो कोई कलंक हो मेरे लाइफ में। बोलो मुझे निष्कलंक बना दीजिए। बोलो परमेश्वर का वचन बदलता है और वो हर दिन बदलता है। बोलो मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। बोलो मैं वचन को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो छुटकारा पाने के लिए तैयार हूँ। बोलो मैं आशीषों को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। बोलो मैं खुद नहीं आया, बोलो मैं खुद नहीं आई, बोलो परमेश्वर मुझे लेकर आए हैं, बोलो परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। हालेलुया। कई बार मैं घर में रहा, घर में रुक गई, उसके लिए रुक गई, उसके लिए रुक गया, इसके लिए बैठ गई, उसके लिए बैठ गया, लेकिन बोलो आज परमेश्वर मुझे लेकर आए हैं और मैं हमेशा आते रहूंगा और मैं हमेशा आती रहूंगी। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मार्क चैप्टर 4 and verse 26 from 26। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। फिर उसने कहा, हालेलुया। सभी जन अपने बाइबल खोलें। किनके पास बाइबल नहीं है हाथ ऊंचा करो। जिनके पास अपनी पर्सनल बाइबल नहीं, मतलब खुद की बाइबल नहीं है, जिस पे आप अपना नाम लिखते हो,
परिवार का नाम नहीं लिखते, जिसमें अपनी बाइबल में अपना अपना नाम लिखते हो। सबके पास है बाइबल? जिसके पास बाइबल है वो उठाओ, जिसके पास खजाना है वो उठाओ, जिसके पास आत्मिक हथियार है वो उठाओ। ऊंचा करके दिखाओ मुझे, कितने लोगों के पास बाइबल है विद नोटबुक के साथ? हालेलुया, है कि नहीं है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। किन लोगों के पास बाइबल नहीं है? अब हाथ उठाओ। बहुत लोगों के पास नहीं है। मैं नए लोगों को नहीं कहती, जो परमेश्वर में आ रहे हैं मैं उनको कहती हूँ, लेकिन नए हैं, हमें तो बहुत लेट में समझ में आया बाइबल के बारे में। हालेलुया, बहुत लेट में। किसी ने बोला नहीं पढ़ो, किसी ने बोला नहीं ऐसे करो, पर दुष्ट आत्मा अटैक करता था तब पढ़ना पड़ता था बचने के लिए। हालेलुया। आज मैं आपको बता रही हूँ कि जल्दी से ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार हो जाओ, तो आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। शैतान बाइबल से डरता है, वचन से डरता है। जब यही वचन आपके अंदर जाता है तो फिर वो आपसे डरने लगता है। नहीं तो वो आपसे बिल्कुल नहीं डरता, वो बिल्कुल भी नहीं डरता। याद रखना, सिर्फ शैतान किससे डरता है? जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, जो उसको पूरा करता है। शैतान दुष्ट आत्मा से उससे ही डरती है। कितने को समझ में आ रहा है? तो डराने और भगाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? हाँ या ना? अपनी परिस्थिति को बदलते हुए देखना चाहते हो कि नहीं हो? तो इसलिए हम वचन को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और अब 26 वचन से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वे ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसियां लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वे राई के दाने के समान हैं। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। हालेलुया। जोर से ताली बजाए इस वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अपने स्क्रीन में भी देखेंगे परमेश्वर के वचन को। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वचन ये कहता है, फिर उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कैसा है? ध्यान से सुनना आज परमेश्वर के वचन को, हाँ या ना? कि परमेश्वर का राज्य कैसा है? और वो ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर क्या छींटे? बोलो, बीज छींटे। हालेलुया। और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। अरे ये कैसे उग गया? अपने स्क्रीन में देखो, दिख रहा है क्या? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। देखो, न जाने वो कैसे उगता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। परमेश्वर ने उसे कहा कि राज्य ऐसा है कि जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। हालेलुया। ना जाने कि कब बढ़ गया, ना जाने कैसा हो गया। उसका फर्स्ट स्लाइड को उसका फर्स्ट स्लाइड को शेयर करना स्क्रीन में। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसी वचन को 26 से लेकर 29 वचन तक। देखो अपने स्क्रीन में कि कैसे वो बीज बोने वाला बीज बोता है। हालेलुया। आपने कभी खेती किसानी की है? कितने लोगों ने की खेती और किसानी? हाँ या ना? चलो, आप खेत नहीं होगा तो कहाँ से करोगे, पर आपके घर में भी तो किया होगा, छोटा मोटी चीजें की होगी, बीजों को बोया होगा। यदि प्लांट नहीं किया, पौधा नहीं, सीड बो के देखना, बीज बो के देखना। हालेलुया। फिर आप हर दिन देखना कि वो कैसा होता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो ये वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है। हमने देखा था 25 जुलाई में चर्च एनिवर्सरी के दिन कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। और वो कैसा है? जहाँ रोना नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ विलाप नहीं है, परंतु क्या है?
क्या है वहां? बोलो आनंद है। और बोलते जाओ, बोलते जाओ, सारे बोलते जाओ। और क्या है? बस इतना ही है, आनंद और शांति है। बोलो क्या है? क्या आपने एक्सपीरियंस किया अभी तक? बोलो छुटकारा है, बोलो चंगाई है, बोलो आशीषित जीवन है, बिना डर वाला जीवन है या ना? बिना डर वाला जीवन है, बोलो बिना चिंता वाली जीवन है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर का राज्य कैसा है? जितना आज बीज आप बोएंगे उतना आप उसे लेने पाएंगे। हालेलुया। क्या आप कितने लोग हैं जो रोज बाइबल पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो जो रोज बाइबल पढ़ते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितना कितना हाथ मैं देख नहीं पाई, फिर से हाथ खड़ा करो। सच्ची सच्ची बताना है कितने लोग रोज परमेश्वर के वचन को, मतलब इतने लोग बीज बोते हैं अपने हृदय में, अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने जीवनों में। हाय या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोग रोज तो नहीं, हफ्ते में 2 बार बाइबल पढ़ते हैं या 1 बार बाइबल पढ़ते हैं? मतलब आप हफ्ते में 1 बार बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग हैं? हफ्ते में 1 बार, एक ही जन है। 2 बार पढ़ने वाले, 2 बार वाले नहीं है, पीछे 2 बार है। 3 बार कितने पढ़ते हैं? 4 बार, ये 4 बार वाले हैं। 5 बार वाले, हर दिन वाले कितने? हर दिन। तो भी 4-5 वाले में क्यों आ रहे हो? बोलो मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूँ, मतलब हर दिन मैं बीजों को बोता हूँ अपने लाइफ में। हालेलुया। आज हम देखेंगे बीज की सामर्थ्य, उत्तम बीज क्या है, बेस्ट बीज क्या है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक विश्वासी को समझना है कि आज हम कैसा बीज बो रहे हैं। अब जैसा आप आज आप बीज बोओगे, आज आप वैसे आने वाले समयों में आप काटोगे। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जैसा आज आप बीज बोगे वैसा क्या करोगे? वैसे ही काटोगे। किसी के जीवन में दुख बोगे, दुख काटोगे। झूठ बोगे, ये सही बात है, ये झूठ बोगे, झूठ काटोगे। व्यभिचार बोगे तो उसका रिजल्ट आप देखना, डाल दिया गया है। हालेलुया। आपको वचन बताया जा रहा है हर दिन। प्रभु यीशु की तरफ विचार का रिजल्ट क्या है, झूठ बोलने का रिजल्ट क्या है, किसी को धोखा देने का रिजल्ट क्या है। बहुत लोगों ने धोखा खाया भी है अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उन्होंने कैसा बीज बोया? कड़वा बीज बोगे तो क्या होगा? किसी के जीवन में कड़वा भी बोते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा डालने की कोशिश करते हैं, तो उसके जीवन में फिर क्या होगा? आने वाले समय में क्या होगा? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसे झूठ बोगे तो झूठ काटोगे, क्या धोखा दोगे तो धोखा ही मिलेगा। अब देखो ये क्या है? ये चक्र है। ये जैसे कि फसल कब काटते हैं उसका एक चक्र है। वाष्पीकरण जानते हैं कि नहीं? साइंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप जानते होंगे कि बीज बोया जाता है और बीज बोने के बाद क्या करते हो? उसी दिन उग जाता है। क्या कितने दिन रुकना पड़ता है? 1 दिन रुकना पड़ता है कि 2 दिन? फल को आने में कितना टाइम लगता है? एक फसल को काटने में कितना समय लगता है? बताओ मुझे। सबको पता है कि नहीं पता है? अलग अलग बीज, अलग अलग। हालेलुया। उसका समय है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अलग अलग बीजों का भी अलग अलग, फसल का अलग अलग समय भी है। प्रेज बी टू गॉड। कितने को समझ में आ रहा है? आप बड़े फल को देखना चाहते हो और आप थोड़ा सा बीज बो रहे हो, बड़ा फल चाहते हो। हालेलुया। अब आप बेर के वृक्ष में, बेर के पेड़ में आप अनार देखना चाहते हो। इज इट पॉसिबल? हाय अन्ना, बताओ मुझे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शायद मिलेगा, तभी आप इतना ही बीज बोते हो और बड़ा मांगते हो, फिर बोलते अपने प्रार्थना की पर फल नहीं आ रहा है। वो आप देखो आपने कैसे बीज बोया है, वो आप देखो। हालेलुया। झड़बेरी हो गया, अब उसका बीज बो रहे हो। हालेलुया। छोटे फल का, बेर का बो रहे हो, छोटी चीजों का बो रहे हो और बोलते हो अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, अभी तक छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, ये चर्च में ब्लेसिंग नहीं है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर ऐसा है। ये प्रोसेस है। यदि एक विश्वासी इस प्रोसेसिंग टाइम को समझ गया, कुछ भी हो जाए वो छोड़ नहीं सकता, परमेश्वर को छोड़ नहीं सकता। हालेलुया।
कितने को समझ में आ रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, उसे पता है कि ये प्रोसेसिंग टाइम है और मैंने क्या बीज बोया है, उसे पता अपने बारे में। हालेलुया। मैं कैसे बो रहा हूँ, मैं कैसे बो रही हूँ। हम थोड़ा बो रहे हैं तब थोड़ा कटोगे, ज्यादा बोगे तो आप ज्यादा कटोगे। हालेलुया। थोड़ी प्रार्थना है, 5 मिनट वाली प्रार्थना है, 15 मिनट वाली प्रार्थना है, 20 मिनट वाली प्रार्थना है, आधे घंटे वाली प्रार्थना है, और आप चाहते हो कि क्या हो जाए, ये बीमारी अब भी मेरे शरीर से जाना चाहिए। क्या हो सकता है 5 मिनट की प्रार्थना में एक बड़ा सा दुष्ट आत्मा को कैसे भगाओगे आप? बताओ मुझे। 10 मिनट की प्रार्थना में आप कैसे दुष्ट आत्मा को भगाओगे? आप चाहते हो कि मेरा ऑपरेशन ना हो, समझो इस बात को। हालेलुया। आप चाहते हो कि प्रार्थना करो कि मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा, कैंसल हो जाएगा, प्रभु को छुटकारा देगा। प्रभु आप सोएंगे, स्वर्गदूत आएगा, ऑपरेशन कर देगा, पर ऑपरेशन तभी होगा जब आप उसके लिए पैसे पे करोगे। उतने लाख भी तो चाहिए। कितना लाख चाहिए परमेश्वर को? ये मांग रहा परमेश्वर, आपका जीवन मांग रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज आप देना नहीं चाहते हो पूरी तरह से, हाँ या ना? कितने को समझ में आ रहा है? फिर आपका ऑपरेशन कैसे कैंसिल होगा? फिर आपकी टूटी हड्डियां कैसे परमेश्वर जोड़ेगा? स्वर्गदूत कैसे आएगा? बताओ मुझे। आप किन किन बातों में परमेश्वर को अट्रैक्ट कर रहे हो? किन किन बातों में आप परमेश्वर को बुला रहे हो और अट्रैक्ट कर रहे हो कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरी हड्डियां देख प्रभु टूट गई है, परमेश्वर देख कितना पथरी है, देख कितनी रसौली परमेश्वर, देख कितनी गांठ है परमेश्वर। ज्यादा पाने के लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। बताओ मुझे। आप एक बंगलो लेना चाहते, विला लेना चाहते हैं, और आप पे किस कौन से घर के लिए कर रहे हैं? 2 रूम के घर के लिए कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको विला का? विला का सुख ले पाओगे? बंगलो का सुख ले पाओगे? हाँ या ना? थोड़े पैसा दे रहे हो और उसे बोल रहे हो मुझे विला चाहिए, बोलेगा भाई मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? तुम तो मजाक कर रहे हो मेरे साथ। इतना ला के तुम इतना बड़ा मांग रहे होते तो हो नहीं सकता। ऐसे ही है परमेश्वर का राज्य। इतना मतलब इतना ही, बस इतना ही अटेंड करना है मीटिंग, बस मुझे वचन को ही सुनना है, बस मुझे इतना ही आना है, बस मुझे इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस मुझे इतना ही तक के रहने दो। फिर कैसे खुलेंगे बताओ मुझे? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? बस मुझे इतना ही रहने दे, बस मुझे इतना ही करने दे, मुझे नहीं ज्यादा नहीं बढ़ना है, मुझे चंगाई मिल गई, मुझे इससे ही, बस इतने से ही मुझे मतलब है, बाकी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। फिर आपको उतना ही मिलता है। कितना मिलता है? बोलो उतना ही मिलता है। एक दूसरे को बोलो, तू जितना बोएगा तू उतना ही काटेगा। है आपका पड़ोसी कि नहीं है? कहाँ है? फिर दिखाओ, दिखाओ कौन कौन आपका पड़ोसी, और बात करो। तू जितना बोएगा उतना काटेगा। जितना परमेश्वर को अपनी जिंदगी देगा उतना ही काटेगा। जितना अपने लाइफ को परमेश्वर के लिए बोएगा उतना ही काटेगा। हाँ या ना? एक दूसरे की तरफ आंखों में देखकर बोलो, बहन बहन, भाई भाई की तरफ, कि अब देख ले तुझे कितना बोना है। हालेलुया। आप देख ले कितना बोना है। अब बोलो बोने के लिए तैयार हो जा, बोलो ज्यादा बोने के लिए तैयार हो जा, और फिर ज्यादा लेने के लिए भी तैयार हो जा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु ने एक बात कही और परमेश्वर ने कहा ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। जब उसने कहा उसके चेलों ने, हम चलेंगे परमेश्वर तेरे पीछे, हम अपना जीवन तुझे देते हैं। परमेश्वर ने कहा क्रूस उठा मेरे पीछे चल, तो बोला मुझे थोड़ा पीछे देखने दे, मुझे थोड़ा इधर झांकने दे, मुझे थोड़ा ये काम करके आने दे, मुझे इसको सेटल करके आने दे। परमेश्वर ने बोला तू लायक नहीं है। हालेलुया। बोला नहीं मैं तैयार हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा? अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो अपना 100% दिया हो। समझ में आ रही है बात? परमेश्वर को ये वर्ड बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है मुझे बताओ? है यहाँ पर कोई ऐसा, कोई बता सके? परमेश्वर को ये वर्ड बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अभी तक ऐसा कोई नहीं जो अपना 100% मुझे दिया हो, दे रहा हो। ये यीशु ने बात कही है। किससे कहा? परमेश्वर ने अपने चेलों से। ऐसा कोई नहीं है कि जो अभी तक पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे हो लिया हो, सब कुछ दे दिया हो, सब कुछ अर्पण कर दिया हो, सब कुछ समर्पण कर दिया हो, सब कुछ डेडिकेट कर दिया हो। इसका मतलब यह है कि निस्वार्थ है। हालेलुया। अगापे लव, अनकंडीशनल लव।
ऐसा कोई नहीं अभी तक। पुराने नियम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जब यीशु मसीह थे उस समय की बात हो रही है। परमेश्वर क्या चाहता है इससे समझो, प्रभु क्या चाहता है। अभी तक कोई नहीं मिला, मतलब प्रभु ढूंढ रहा है। प्रभु आप में से ढूंढ रहा है, प्रभु इनमें से ढूंढ रहा है, प्रभु सब में से ढूंढ रहा है कि कौन है जो अपना सब कुछ देगा, कौन है जो अपना 100% बीजों को बोएगा। ऐसा कौन है? बोलने का क्या मतलब है? बोलने का क्या मतलब है? यही है कि अभी तक नहीं है, इसलिए मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। अभी तक नहीं है, इसलिए जहां परमेश्वर बोता नहीं वहां पर परमेश्वर क्या कर लेता है? काट लेता है, ले लेता है, फिर आप वहीं रह जाते हैं। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? जिससे परमेश्वर के कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर देख रहा है कि कौन है जो पूरी तरह से अपने आप को दे दिया है। हानि है लाइफ में, नुकसान भी है लाइफ में, प्रॉब्लम है लाइफ में, फिर भी वो अपना जीवन परमेश्वर को दे रहा है। और तब परमेश्वर उसकी लाइफ में कार्य करता है, और तब परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं, तब आपके श्राप टूटते हैं। हालेलुया! यीशु मसीह के पास जब आप आते हैं तो आपके श्राप टूटना शुरू होते हैं, आपके बंधन टूटना शुरू होते हैं। आज ये जो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जो बोया जा रहा है, लगातार बोया जा रहा है। हालेलुया! सुबह शाम की प्रार्थना के द्वारा बोया जाता है कि नहीं जाता है? हर दिन बोया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कि किसी दिन भी आप बिना बीज के नहीं रहना चाहिए, वो बोया जाना चाहिए। और आपने परमेश्वर के वचन को क्या करना है? ग्रहण करके उसको मेडिटेट करना है। मेडिटेट करने का मतलब घर में जाके उस वचन को पढ़ना है, हाथ रखो और प्रार्थना करना है कि संडे को ये वचन बताया गया था परमेश्वर, तो ये वचन जो मेरे हृदय में बोया गया है, मैं भी फलवंत होना चाहता हूँ, मैं भी फलवंत होना चाहती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हम कैसा बीज बो रहे हैं अपने जीवन में, हम कैसा अपना उत्तम भाग दे रहे हैं। प्रभु यीशु कहता बीज, आज एक जो वचन है जब आपके हृदय में बोया जाता है तो वचन कहता मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 26 से कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। अब जितना वचन अपने हृदय में बोते हो, जितना आप अपने हृदय में उसे क्या करते हो? बो के भूलना नहीं है। वचन आप सुनते हो पर आप इग्नोर कर देते हो, वचन आप पढ़ते हो पर आप भूल जाते हो। वचन आपको अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता होगा, वाह बहुत अच्छा वचन है, पर उसे लेने के लिए तैयार। डिसीजन का जब टाइम लेने का टाइम होता है तो वचन को इग्नोर कर देते हो। मजबूरी है, क्या करें? हाँ या ना? ऐसे ही बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मजबूरी है, क्या करें? क्या करें? इसको देखना पड़ता है, क्या करें? उसको देखना पड़ता है। फिर वचन को आप खुद दबा रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वचन को, ब्लेसिंग को क्या कर रहे हो? जहां वो उठ रहा है, उगना शुरू हो चुका है, अब आप खुद रोक रहे हो, आप खुद अपने मुंह के वर्ड से रोक रहे हो। हाँ या ना? इसलिए परमेश्वर का राज्य कैसा है? जितना आप वचन को अपने हृदय में, अपने आंखों में बसने देते हो, अपने हृदय में बसने देते हो, अपने लाइफ में एंट्री करवाते हो, फिर उस वचन को पूरा करने के लिए तैयार होते हो, तो उसका फल, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम 100% मिलेगा। परमेश्वर किसी की मजदूरी नहीं रखता। आप सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ होकर, आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर को राज्य को बढ़ाने के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, और लगातार आप अपने बेस्ट और उत्तम भाग दे रहे हैं, आप अपने हाथों से परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया! आप काम करना चाहते हो, लगातार ऐसा ही कर रहे हैं, तो आपकी मजदूरी को प्रभु भी अपने पास नहीं रखता, वो पे करता ही करता है, क्योंकि वो परमेश्वर बोलता है मैं धोखा नहीं दूंगा। हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा ना, मैं तुझे धोखा, मैं तुझे कभी ना, आमीन, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा और ना कभी धोखा। तो इसलिए वो धोखेबाज नहीं है, वो पे आउट कर देता है वो। हालेलुया! इसलिए अभी से अपने बच्चों को वचन सिखाना है। अभी से अपने बच्चों के जीवन में जब वचन आप डालते हो, सिखाते हो, समझाते हो, बताते हो, हालेलुया, वो रिजल्ट देखेंगे फ्यूचर में यीशु के नाम में, वो बड़े परिणाम को, बड़े रिजल्ट को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया, आमीन। आपका आमीन बहुत थोड़ा है यार, बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जितना आप बीज बोते हो उतना आप फलों को ले पाते हो। उसका चक्र क्या है? उसका चक्र कैसा है? पढ़ेंगे यशायाह की किताब और स्क्रीन में भी देखेंगे 55 अध्याय 10 और 11 वचन। आइज़ाया चैप्टर 55
जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। क्या लिखा? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन वो क्या करता है? भूमि में पड़कर उपज। वर्षा क्या करती है? उपजाने का काम करती है। आपने बीज बो दिया, हाँ, यदि आप पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? बताओ मुझे। यदि खाद नहीं डाला, अच्छी किस्म का खाद नहीं डाला तो क्या होगा? बताओ मुझे। वो मर जाएगा, हाँ या ना? यदि उसकी देख रेख नहीं करोगे तो क्या होगा? बताओ मुझे, क्या होगा? इसलिए आपने अपनी केयर करनी है, अपनी आत्मा की केयर करनी है, अपने सोच विचार की केयर करनी है। ऐ दुष्टात्मा, तू मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। ऐ दुष्टात्मा, तू मुझसे जोर जबरदस्ती करके गलत काम नहीं करवा सकता। तुझे पता नहीं, ऐसे बोलना है। वर्ड को सीखो और डांटो। तू मुझसे पाप नहीं करवा सकता। वो फोर्सफुली, मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, आप अभिषेक से भरे हुए हैं, हाँ या ना? अंगीकार नहीं आपका, आप नहीं अभिषेक से भरे हुए हैं। बोलो मैं अभिषेक से भरा हुआ हूँ। बोलो मैं अभिषेक से भरी हुई हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से भरी हुई हूँ। और अब बोलते हो बार बार कि शैतान मेरे लाइफ पे क्यों अटैक करता है? क्योंकि शैतान को, दुष्टात्मा को पता है ये जो वचन रूपी बीज अब इसके नए लोगों के जीवन में, इनके जीवन में, उनके जीवन बो दिया गया है, अब भी से उखाड़ के फेंक देता हूं मैं। वो क्या करेगा? वो अब भी से उखाड़ कर फेंकेगा। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। वो क्या चाहता है? वो उसी समय काम करता है, उसी समय को सिर दर्द करवाएगा, उसी समय कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होगी आपके साथ में कि वो ऐसा कुछ जाल बिछाता है कि आप पूरी तरह से टूट जाएं, परमेश्वर से दूर हो जाए। ऐसा कुछ जाल बिछाता है वो कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, क्योंकि शैतान को एक एक वचन पता है। बीज बोया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, इसे वचन बताया जा रहा है, इसे समझाया जा रहा है, इसे हर दिन नए नए वचन दिए जा रहे हैं, हर दिन दिन इसे तरोताजा किया जा रहा है। ये हर दिन परमेश्वर में मजबूत हो जा रहा है। मेरा काम कठिन कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं लोग? ये चर्च वाले लोग क्या कर रहे हैं? ये ऊपर से सिर्फ चर्च वाले नहीं, विश्वासी भी मेरा काम कठिन कर रहे हैं कि घर घर जाके क्या कर रहे हैं? वचन शेयर करते हैं। अपने ऑफिस में जाने से भी नहीं रुकते, अपने पड़ोसों को भी बताने से नहीं रुकते, अपने घराने के परिवार को बताने से नहीं रुकते। खुद तो बीज इनके अंदर है, बोया ही गया है, और जिसे मैं उखाड़ नहीं पा रहा हूँ, परंतु मैं लगने नहीं दूंगा। उसकी जिद्द है शैतान की। वो बीज आपके में रहने नहीं देना चाहता है, वो लगने नहीं देना चाहता है। कितने को समझ में रहा है या ना? वचन, मैं जब भी बीज बोलूं आगे दिमाग में आना चाहिए वचन है। आजकल बीज बोलने से पैसा सोचते हैं, पर बीज बोलने से क्या है? क्या है? वचन है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? वचन। मैं बीज बोल रही हूं तो क्या आना चाहिए दिमाग में? वचन आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए शैतान क्या करता है? मैं बीज लगने से और बढ़ने से पहले मैं एक्सीडेंट करवा देता हूँ, मिस हैपनिंग करवा देता हूँ, ताकि बोले प्रभु ने नहीं बचाया, ताकि बोले वह विश्वासी कि प्रभु मेरे लाइफ में काम नहीं कर रहा है, ताकि बोले कि कुछ मेरे लाइफ में काम नहीं हो रहा है। वो पहले ही अपना काम करना चाहता है, हाँ या नहीं? पर आपने साइकिल को देखना है। साइकिल चलाने वाले नहीं, साइकिल इंग्लिश में और हिंदी में चक्र कहते हैं कि फसल का चक्र कैसा होता है। बीज बोने के बाद उसका चक्र कैसा है, वो कैसे बढ़ता है, फिर कैसे फलवंत होता है, और परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे जो बीज बोया जाता है, क्या लिखा मार्क में, कि जैसा कोई मनुष्य भूमि पर छिटे और रात को सो और दिन को जागे, और वो बीज ऐसा उगे और बढ़े कि वह ना जाने, और उसके बाद अंकुर, उसके बाद बाल, और उसके बालों में तैयार होता है, बाल में दाना लगता है और वो तैयार होता है, फिर आपको वो फसल मिलती है, फिर आप आनंदित होते हो, आप तालियां बजाते हो, परमेश्वर की महिमा करते हो, हाँ या ना? और पंजाब में
मनाया भी जाता, सेलिब्रेट होती कि नहीं होती? कौन से मंथ में? बैसाखी मनाया जाता है। देखो मनाया भी जाता है कि फसल लग चुका है, फसल अब काटने का समय, काटने के समय मनाते कि नहीं मनाते? तो अब क्या लिखा यशाया में 12 वचन, ये आपका वैशाखी, आत्मिक वैशाखी पढ़ो 12 वचन में पढ़ो। आत्मिक वैशाखी क्या लिखा है? क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटैयों के बदले भटकटैयों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेंगी। और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। बोलो कभी ना मिटेगा। क्या है ये आपकी क्या है ये जो सेलिब्रेट करते हैं? फिर से बोलना, कौन सा सेलिब्रेशन करते हो? ऊंचा बोलो ना, जोर से बोलो। बैसाखी। हालेलुया, आपका ये बैसाखी होगा। हालेलुया। अब आप किसी को डॉक्टर बना रहे, अपने बच्चे को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हो, तो क्या पहले दिन LKG में भेजते हो, बोलते तो डॉक्टर बन के आ गया? ताली बजाते हो फिर तो डॉक्टर बन गया? एक दिन में एक चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ, अभी क्लास में आगे नहीं बढ़ा, वाह तो डॉक्टर बन गया। आप बोलते हो ऐसे? बताओ, वाह तो इंजीनियर बन के आ गया UKG क्लास में, फर्स्ट क्लास में पहुंचा, अरे वाह तू तो बिजनेसमैन बन गया है। आप बोलोगे क्या कभी ऐसे? आप उस पर मेहनत करते हो बच्चों पर, हाँ या ना? बताओ मुझे, हाँ या ना? आप करते हो क्या? क्या बोलते हो बड़ा मेहनत है, जा तेरे को स्कूल नहीं भेजती। मुझे सुबह उठना पड़ता है क्या करने के लिए? ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तेरे लिए कपड़े तैयार करने पड़ते हैं, तेरे लिए मुझे उठना पड़ता है। क्या एक माँ बोलेगी अपने बच्चों के लिए मुझे तेरे लिए उठना पड़ता है, मुझे तुझे तैयार करना पड़ता है, फिर तुझे स्कूल भेजना पड़ता है, फिर तू स्कूल से वापस आता है, फिर तुझे तैयार करना पड़ता है, नहलाना धुलाना पड़ता है, फिर तुझे खाना देना पड़ता है, फिर इतना नहीं, फिर तुझे होमवर्क भी कराना पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है तुझे, फिर उसके बाद साल लगते हैं, दो, ऐसे ही वो प्रोसेस चलता है। ऐसा ही है परमेश्वर का वचन है। हाले वो प्रोसेसिंग, ये क्या है आपके बच्चों की? ये प्रोसेसिंग टाइम है। आप एक दिन में डॉक्टर नहीं बनते हो, 2 दिन में 2 क्लास पढ़ के नहीं बनोगे, 5th क्लास तक बन के डॉक्टर नहीं बनोगे, 10th क्लास तक भी पढ़कर डॉक्टर नहीं बनोगे, 12th क्लास तक भी पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकते। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उसकी प्रॉपर आपको तैयारी करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट। ऐसा ही परमेश्वर का राज्य है, जो जिनको वचन समझ में आ गया वो बलवान और छीन के ले जाते हैं। फिर दाऊद बलवान था और शाऊल की सारी आशीषों को छीनकर अपने नाम करवा लिया, हाँ या ना? ऐसे जब छोटा बच्चा अभी से सीखेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ, ये छोटी बात मैं नहीं कह रही हूँ आपसे, एक बहुत बड़ी बात है। एक छोटा बच्चा, एक यूथ जो अभी से सीखता चला जाता है, वो अपने जिंदगी से गलत चीजों को आउट करते जाता है। फिर वो उस फ्रेंडशिप में नहीं जाता, उसे पता है नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। आप बेफिक्र रहोगे, आप, मैं सच कह रही हूँ, शांति के साथ लेट जाओगे। मुझे पता है मेरा बच्चा को मैं जानती हूँ, ये वचन में है, ये प्रार्थना में है। हालेलुया। ये गलत काम नहीं कर सकता। फिर आप देखोगे आने वाले समय में स्ट्रगल नहीं रहेगी, संघर्ष नहीं रहेगा, वो फलवंत होगा। एक अटेम्प्ट में परीक्षा पास करेगा और सिलेक्शन हो जाएगा उसका, एक अटेम्प्ट में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपके गवाही है, आपको वेट करना पड़ता है। बीज बोते ही फल नहीं आ जाते, बीज बोते ही फूल नहीं आ जाते, ना फल आ जाते हैं, प्रोसेसिंग टाइम होता है। फिर क्या होता है? वो पौधे उगते हैं तो जमीन जो जहाँ बोया गया थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, आप उसको कुदारी लेकर क्या करते हो? खोदते हो, ऐसे ऐसे करते हो, सीजर के साथ थोड़ा छटनी करते हो, हाँ या ना? मुझे बताओ। परमेश्वर कहता है कि मैं उसे छांटता भी हूँ। आपको परमेश्वर छांटता है, चर्च से भी प्रभु छांटता है। जो धोखा देने वाले लोग उसको बोलता है जाओ, क्योंकि उसको टाइम मिला था। हाले परमेश्वर क्या करता है? उसे छांटता है, फिर परमेश्वर अपना राज्य उसके हाथ में सौंपता है। हाँ, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, एक एक वचन। यदि आप वचन में अभी से रहना, चलना, सीखना सीख जाओगे तो सचमुच में कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में 105 भजन संहिता
और हम देखते हैं 17 वचन से पढ़ेंगे। एक 105 भजन संहिता उसका 17 वचन से पढ़ेंगे। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। हालेलुया, बलवंत किया। ध्यान से समझना, पुराना नियम का यीशु मसीह कौन था? बोलो कौन था? आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऊंचा बोलो। यूसुफ था। देखो मैं जब पूछती हूँ तो मुझे आंसर भी चाहिए, मुझे ऐसे नहीं बोलना है आपने। हमारा प्रभु बोलता है ना, बोलता कि नहीं बोलता बताओ मुझे। और आप सुनते क्यों नहीं सुनते बताओ मुझे। तो आपको भी बोलना, रिप्लाई देना। हालेलुया। क्या लिखा है? उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। हाँ या ना? यूसुफ को क्या किया गया? ऊंचा बोलो, बेचा गया। ऊंचा बोलो, बार बार बोलो। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। बताओ यूसुफ ने कितने कष्ट सहे हैं, कितना दुख। उसे बाइबल पढ़ के मजा आता है और जब आपके ऊपर आता है तो फिर क्या होता है? ये क्यों मेरे लाइफ में? आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पाप की वजह से आपके लाइफ पे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपने गलती नहीं की, पाप नहीं किया। तो एक तो है परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर प्रकट होना चाहता है, प्रभु कुछ आपको देना चाहता है और उसकी तैयारी परमेश्वर आपके लाइफ में करवा रहे हैं। हालेलुया। यदि मैं सच कह रही हूँ, फर्स्ट डे मैं चंगी हो जाती, फर्स्ट डे मुझे जीवन मिल जाता, फर्स्ट डे मुझे छुटकारा मिल जाता, तो आज यहाँ तक नहीं आती मैं। कितने को समझ में आ रहा है? और चर्च जाने की हमें जरूरत भी नहीं पड़नी थी। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अच्छा हो मुझे मार पड़ी, अच्छा हो मैं बीमार पड़ी, अच्छा हुआ कि प्रॉब्लम में आए और तब हम परमेश्वर को जाने। अब ये तो हो गई उद्धार पाने की बात, और फिर उसके साथ परमेश्वर तैयारी भी करवाता है। हालेलुया, राज्य देने के लिए तैयारी करवाता है। ब्लेसिंग, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग देने के लिए परमेश्वर क्या करवाता है? तैयारी करवाता है। तो यही तैयारी की बात परमेश्वर का वचन इसमें कर रहा है, जो कि हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। और 105 में लिखा है, पढ़ना 17 वचन को। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हालेलुया। इस वर्ड को पॉइंट करो, लिखो अपने डायरी में। क्या लिखा है यहाँ पर? कि जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। बात पूरी नहीं हुई, वचन पूरी नहीं हुई है, कसौटी पर कसता रहा। कैसे पता चलेगा कि आप वफादार है? बताओ। जब तक वो चीज आपके लाइफ में ना आए। आप बोल रहे मैंने चोरी छोड़ दी है, जब तक चोरी का सामान आपके सामने ना रख दिया जाए कैसे पता चलेगा कि आपने चोरी छोड़ दी है? आप बोलते मैं व्यभिचार छोड़, जब तक कोई आपके सामने ना आए। हालेलुया, समझ रहे हो? तब तक आप कैसे कह सकते हो कि मैंने व्यभिचार छोड़ दिया है? कसौटी में यूसुफ को कसता रहा, देखता रहा, परीक्षा होते रही, परख होते रही, क्योंकि परमेश्वर उसे एक बड़े खास काम के लिए तैयार कर रहा था। अभी आप आत्मा में एक बच्चे दिखाई दे रहे हो, तो प्रभु कैसे आपको राज्य सौंपते? बताओ। बहुत सारे लोगों से मिलती और बात करती हूँ, जब वो मुझसे बात करते हैं तो मैं उस लेवल की बात उनसे नहीं कर पाती, क्योंकि मैं उनसे करूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा उनसे, क्योंकि अभी छोटी छोटी बातों को कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? वो छोटी छोटी बातों में उनका ध्यान है अभी, इसलिए वो वाली बातों को
और परमेश्वर के राज्य की वो बातों का भी उनसे नहीं कर सकती मैं। यदि करूंगी, यदि स्ट्रिक्ट मैं दे दूंगी, उसी समय या तो नाराज हो जाएंगे या तो परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे कि क्या बोल रहे हैं मुझे, ये तो मुझे सीधा सीधा डांट रहे हैं, ये तो मुझे सीधा सीधा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वो यूसुफ को क्या करता रहा, वो कसता रहा। हाय या ना, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मतलब क्या था, उसके परख हो रही थी। 17 साल की उम्र में, क्या आई थिंक 17 की 15 की उम्र में यूसुफ को क्या कर दिया गया था, बेच दिया गया था। हालेलुया। क्या लिखा है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। देखो मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके एक एक दुख को ये मत सोचो कि भूल गया है। अब कैसे मसीह में आने के बाद देखो कितना दुख झेला है, काउंट करता है परमेश्वर, रखता है, आपके आंसुओं को रखता है। इसे भजन संहिता में वो लिखा हुआ है। अब उसने देखा है, काउंट किया है, तभी वो भजन संहिता में क्या है, लिखा हुआ है। तो आपका भी एक बुक है जिसमें उसमें लिखा गया है, भूलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर में मेहनत कर रहे हैं, उसको परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपको कष्ट सहना पड़ रहा है, भूलता नहीं है। परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए थोड़ा आपको हानि भी उठाना पड़ सकता है, नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, बट वो परमेश्वर कभी भूलता नहीं, उसका रिजल्ट मिलता ही है। इसलिए क्या है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। तो क्या यूसुफ बोला, इससे अच्छा था, इससे अच्छा तो मैं वही ठीक था, इससे अच्छा तो मैं अपने घर में पुराने समय में वैसे ही ठीक थी मैं। उसने ऐसे नहीं बोला, वो चुपचाप सहता गया। हालेलुया। क्या लिखा है, और जब तक कि 19 वचन को पढ़ना, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। और परमेश्वर के वचन यूसुफ को कसता रहा, टाइट करके रखा। टाइट का मतलब समझते हो, सब ब्लेसिंग को रोक देना, गुलामी में चले जाना। कसता रहा, ध्यान से सुनो, टाइट करता रहा। अभी बेड़ियां हैं, आगे क्या लिखा, बेड़ियां के आगे सांकलों से जकड़ा गया, बेड़ियां और सांकलों से जकड़ा गया। यदि बेड़ियां सांकले आपके आगे हाथ पैर में, तो आज आप क्या सोचते हो, प्रभु मुझे नहीं देख रहा, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। वो आपकी तैयारी करवा रहा है, आपके सोच विचार की तैयारी करवा रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है उसकी तैयारी करवा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देखो, आज छोटे बच्चे को कभी भी आप नहीं बोलोगे, छोटे से बच्चे को नहीं बोलोगे जा गैस ऑन कर, जा रोटी बना के ला, बोलोगे खतरा, हमारे लिए खतरा हो जाएगा। ये है कि नहीं, मुझे बताओ, दोगे क्या, आप उसे सिखाओगे। अभी मेच्योर नहीं हुई है, हम अभी तब तक बना के देते हैं, तब तक हम तुझे रोटी देते हैं, अभी तू बड़ी हो जा फिर तुझे देंगे, अभी तो सीखना। फिर जब सीखने का टाइम होता है, आ इधर जल गया, आ इधर हो गया, बोलते कि नहीं बोलते, यही है बेड़ी और सांकले। आ मुझे चोट ले, अरे अभी भी ऐसे हो रहा है, अभी इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, अभी वो क्यों मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है। ये आपकी बेड़ियां और सांकले हैं। कितने को समझ में आ रहा है, प्रभु आपको प्रिपेयर कर रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है, तब राजा ने दूध भेजकर उसे निकलवा लिया। देखो, आप डिवाइन हेल्पर की हम बात करते हैं, साथ ही डिवाइन हेल्पर है जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं और अनसुनी नहीं करते और इग्नोर नहीं करते, तो साथ साथ डिवाइन हेल्पर तभी काम करता है। सिर्फ प्रार्थना करके डिवाइन हेल्पर नहीं मिलेगा, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है लगातार, तब डिवाइन हेल्पर आएगा, तब छुड़ाने वाले आएगा, तब मदद करने वाले आएगा, तब आपकी सहायता करने वाले भी आएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। अलग से प्रार्थना आप कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि प्रार्थना ना करो, हाँ करो, लेकिन साथ समझो परमेश्वर के वचन प्रैक्टिकल है, थ्योरी तो है बट प्रैक्टिकल भी है। आपने प्रैक्टिकल करना है, सुनकर नहीं जाना, फिर वैसे काम नहीं करना घर जाके, आपने प्रैक्टिकल करना है। आप परमेश्वर के जन हो, आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, नॉर्मल लोग नहीं हो जैसे दूसरे लोग करते हैं, घंटी बजाई ये किया फिर वही काम में लग जाते, फिर शराब, थोड़े दिन हमने मांस मटन मच्छी नहीं खाना है उसके बाद शुरू, थोड़े दिन हमने शराब नहीं पीना उसके बाद शुरू। ये वचन ऐसे नहीं कहता है। आपने कर लिया तो आप पापी हैं। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। आपने कर लिया है, आपने छोड़ा नहीं है, आपके अंदर कोई पश्चाताप नहीं है। परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता है, आपने छोड़ना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को रखना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या लिखा है,
तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया। और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपने हालेलुया। क्या है पहला? बीजों को जो यूसुफ था, जब 37 उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, 5 पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब चैप्टर 37 एंड वर्स फ्रॉम 5। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उससे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? देखो क्या क्या है। हालेलुया। सचमुच में तू राज्य करेगा। और उस समय वो छोटा बच्चा ही था। समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको बात? कि एक छोटा बच्चा उस समय राज्य करना शुरू कर देता है, कर देता है। यदि बीजों को रखे तो वो शैतान पर राज्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया। भले वो ब्लेसिंग नहीं आई है लाइफ में, भले वो अधिकार अभी तक नहीं मिला है, लेकिन परमेश्वर उसकी तैयारी करवा रहा है। हालेलुया। क्या हो गए? बड़े लोग डर गए छोटे से। क्या हो गए? बड़े लोग डर गए, छोटे से डर गए। क्या तू राज करेगा? हम पर राज करेगा? चल ले जाइए इसको, उठा के फेंकते हैं इसको। क्योंकि उनके भाइयों को भी पता था जो स्वप्न के द्वारा प्रभु बात करता है वो 100% सही होती है। जो परमेश्वर देता है वो 100 गुना सच होता है या ना? कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वो 100 गुना सच होता है। कितने को समझ में आ रहा है? वो डर गए, वो घबरा गए। तो यूसुफ क्या पढ़ना उसी वचन को, इस स्वप्नों का उसने अपने पिता और भाइयों को से वर्णन किया। बताओ, पढ़ो। उसने कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वह उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रही हैं। हालेलुया, बोलो आमीन। आमीन। आज हम किसे दंडवत कर रहे थे? पहले देखो, स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। और पहले हम किसे दंडवत करते थे? देखो, सारा सॉल्यूशन है इसमें। इसका मतलब बड़ी ज्योति छोटी ज्योति दोनों मेरे पैर में आ गए हैं। हालेलुया। जिसको प्रभु ने सिंहासन में बैठाया है वो मेरे पैरों में आ गया है। हाय या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो। और उसके बाद अपने पिता अपने भाइयों को बताया, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता? ये कौन कह रही है बात? यूसुफ का पिता का नाम क्या है? बोलो याकूब। वो याकूब उसका पिता। क्या सचमुच मैं और तेरी माता तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई से डांट करते थे, पर उसके पिता ने याद रखा, क्योंकि उसे परमेश्वर के बारे में पता था कि जो बोला गया है वो होगा। उसके भाई जलन से भर गए, द्वेष से भर गए। इसका आज काम तमाम करना पड़ेगा। आज इसे सबक सिखाते हैं, हम इसे मार्ग से इसे निकाल देते हैं। और उनके भाई को पता नहीं परमेश्वर तेरे जरिए ही कहीं उस डेस्टिनेशन में परमेश्वर भेज रहा है। कई बार परमेश्वर दुश्मन को, आपके बैरियों को इस्तेमाल करेगा आपको बढ़ाने के लिए। आपके दुश्मन को इस्तेमाल करेगा आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यदि आपका विरोध नहीं होगा, आप सोओगे आराम से। मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रही है बात? जब कई बार आप प्रेयर में नहीं रोते हो, कई बार आप नींद में ही रहते हो। हालेलुया। कई बार आप आत्मा की आग को बुझा देते हो। सब कुछ तो सही चल रहा है, मुझे क्या प्रेयर करने की जरूरत है? प्रभु मारता है, फिर तू ऐसे नहीं मानेगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर रात रात जगाता है आपको।
अभी रुक, बताता हूँ। तू प्रार्थना नहीं करती है, तू प्रार्थना नहीं करता है, तुझे मेरे घर में आने अब ये चाहिए वो चाहिए, पर तेरी प्रार्थना नहीं है। रुक, अभी भेजता हूँ। अरे दर्द हो रहा है, अरे दांतों के दर्द ने मुझे पूरी रात जगाया है, प्रार्थना कर दो। फिर आप ना चाहते हो अभी आपको आंखें खोल खोल कर आपको घुटने पे आकर आपको प्रार्थना करना पड़ता है। ये है सिस्टम। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? तू प्रार्थना नहीं करती, तू वचन को फॉलो नहीं करती, फिर परमेश्वर को आता है मनवाना, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। जब एक बच्चा नहीं मानता तो बोलते मुझे आता है इसे मनवाना। रुक, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ उसकी नस को, मैं जानती हूँ कि इसकी कमजोरी किस चीज में। ये चीजें तब जब तक नहीं मिलेगी तब तक तू ये काम नहीं करेगा। जब तक तू ये चीजों को नहीं करती, ये नहीं करता, मैं तेरे नफ्स को जानती हूँ, मैं तेरे बच्चा, मैं तेरे नफ्स को जानता हूँ। है कि नहीं है? ऐसे परमेश्वर बोलता है मैं भी तेरे नफ्स को जानता हूँ, मैं भी तेरी जो है ना कमजोरी मैं भी जानता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि इसे घुटने कैसे टिकवाना है, इससे प्रार्थना कैसी करवानी है, इसे कैसे कैसे परमेश्वर के राज। प्रभु को ज्यादा चिंता, आपसे ज्यादा चिंता परमेश्वर को, आपके लिए ज्यादा चिंता है। आपको इतना चिंता नहीं है, लेकिन प्रभु को आपके बारे में ज्यादा चिंता है। पता है क्यों? मेरी बेटी ना भटक जाए, मेरा बेटा कहीं ना चले जाए। जो परमेश्वर ने आपके लाइफ में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग के साथ बड़ी बड़ी प्लानिंग को रखा है आपके लाइफ में, बड़ी बड़ी योजना आपके लाइफ में देने की है, वो कैसे पूरी होगी? क्योंकि आपने तो रोक के रखा हुआ है, मिट्टी को दबा दिया है। कैसे वो बढ़े बताओ? वो बीज को आपने रोक दिया है, आपने केयर करनी छोड़ दी अपने लाइफ की, आपने आत्मा की केयर करनी छोड़ दी है। बीज बो के आप इधर जा रहे हो, बीज बो के उधर जा रहे हो, बीज बो के पीछे जा रहे हो, बीज बो के वो रास्ता पकड़ लिया, ये रास्ता पकड़ लिया है। बताओ मुझे, आप केयर नहीं कर रहे हो आप? हाँ या ना? यस और नो? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ये जो हालेलुया। पीछे का दरवाजा ऐसे करना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अभी देखो सन डायरेक्ट उस कार के ग्लास से पड़कर मेरी आंखों में इधर कर रहा है, वो देखो कहां तक आ रही है। ऐसे ही आप होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मैं इधर देखती फिर इधर देखती तो दिख नहीं रहा था मुझे। देखो कितना तेज है सूर्य का, देख लो आप। 12 बजे ज्यादा होता है ना, पर उतने ही में मेरा काम को देखो कैसे हो रहा है। मैं उधर देख रही तो आंखों में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सन की जो रेज है, और यहाँ देखती तो मैं मुझे बार बार ऐसे करना पड़ा है। तो मैंने बोला नहीं, अब दरवाजा थोड़ा ऐसे करो। कितने को समझ में आ रहा है? ऐसे ही परमेश्वर की रोशनी आप पर चमकेगी, फिर आप क्या होगे? प्रकाशित होगे। पर आपने बीज को रोक लिया है, दबा रहे हो मिट्टी को, आपने दबाना नहीं है। हाँ या ना? कितने को समझ में आ रहा? ये वचन को नॉर्मल मत समझो आप। जिसको समझ में आ गया वो बिना फल के नहीं रह सकता, बिना आशीष पाए बिना नहीं रह सकता। वो वेट करेगा ही करेगा, वो प्रोसेसिंग टाइम में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसकी भी प्रोसेसिंग टाइम थी। यूसुफ नहीं बन गया, अय्यूब नहीं बन गया, अब्राहम वो फादर नहीं बन गया। हाँ या ना? आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या? सामने बताओ सिस्टर, आपका नाम क्या? बताओ। हाँ जी बताओ। कमलेश। कमलेश नहीं बन जाएगी जब तक। कमलेश को कौन जानेगा? जब बड़ी गवाही है इसके लाइफ में, बोले कमलेश, अच्छा वही कमलेश। हाँ, ये गवाही है। ऐसे गवाही के द्वारा आपको पहचानेंगे। आपका क्या नाम ब्रदर? हाँ सरदार जी, आप बताइए आपका क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है? सुरमल सिंह। तो इनके नाम को क्या बोलेंगे? पहले आपको कोई नहीं जानता था, यीशु मसीह के वजह से आपको जानेंगे। मुझे तो कोई भी नहीं जानता था, मैं सही बता रही हूँ। मैं यीशु मसीह की वजह से आपने मुझे जाना है, नहीं तो कोई था क्या मुझे कोई पूछने वाला? बताओ मुझे। आपका मेरा मुझसे कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ यीशु की वजह से आपका और मेरा लेना देना है। बताओ मुझे, हाँ या ना? सही बात है कि नहीं है? इसी वजह से आप, यीशु की वजह से, परमेश्वर के नाम की वजह से आप पहचाने जाते हो। आप गवाही आती है, हाँ मैं जानता हूँ इस भाई को, मैं जानती हूँ, हाँ इस ब्रदर को मैं जानता हूँ, हाँ इसको जानती, इसने इसके लाइफ में बहुत बड़े बड़े पाप किए थे लेकिन छोड़ दिया, फिर वो ताली बजती है। मैं बहुत आनंदित हूँ। फिर आप एक घर में नहीं रहते हो, आपका नाम हर जगह, आपका नाम ले लेके गवाही दी जाती है। आप आम लोग नहीं हो, आप खास लोग। और कहीं पर जाके देख लो, कहीं पर भी, और कहीं कहीं ऐसा होता होगा तो, और किसी जगह में ऐसा होता होगा तो, होता है क्या?
आपका नाम बार बार लिया जाएगा, आपके बारे में बताई जाएगी। हालेलुया। जितनी बार आपके बारे में बताया जाएगा, सोचो स्वर्गदूत, मतलब आपका नाम क्या लिखा है उसी में। ध्यान से समझो इस वचन को। प्रभु यीशु के मरकुस 4 का उसमें पढ़ेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। 26 नहीं, मैं आज आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्य, अब आम लोग नहीं हो, खास लोग हो। हालेलुया। 32 वचन को पढ़ना। परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, साग पात से बड़ा हो जाता है, फिर और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं। ऐसी बड़ी डालियां, ऐसी ऐसी निकलती डाली के सीधी सीधी, सीधी भी वाली भी होती है और टेढ़ी मेढ़ी भी वाली भी होती है। डालियां कैसे होती है? बढ़ती जाती है। आगे पढ़ना। कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते फिर वो हैं। बसेरा करते हैं। आपकी गवाही सुनकर सोचो क्या करते हैं वो लोग। मन फिर आते आपकी गवाही के द्वारा। बताओ मुझे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कितना बड़ा आप कौन सा काम कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हो। इसलिए बताओ, बीज रखोगे कि नहीं रखोगे? अपने में बीज रखना कि नहीं रखना? उस बीज को बोकर भाग मत जाना, छोड़ मत देना। संगति को छोड़े मतलब बीज बो के आप निकल गए। उसकी केयर कौन करेगा? मैं करूंगी केयर। मैं करूंगी कि नहीं करूंगी? मैंने तो करना ही पड़ा, आपने भी करना है। हालेलुया। हम कैसे केयर करते हैं कौन बताएगा? हम कैसे ही बीजों की केयर करते हैं। जबकि हृदय में बोया गया, फोन किया जाता आपको, हाँ भाई क्यों नहीं है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है, ये केयर है। लोग सोचते हैं फोन इसलिए कर रहे हैं कि चर्च में बुलाना चाहते हैं। फोन इसलिए किया जाता है कि आप परमेश्वर के राज्य में बने रहो और फलवंत होते जाओ। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आपको पूरा आत्मिक होना है। संसारिक बातें थोड़ी सी आएगी, आपका दिमाग घूम जाएगा। इधर आप परमेश्वर को छोड़ सकते हो। हालेलुया। इसलिए वो बीजों को अपने अंदर से बाहर नहीं फेंकना है, बना के रखना है और एक दबा नहीं देना है। अब खोदा भी जाता है, मिट्टी खोदे जाती है, उसकी केयर करनी है। इसलिए क्या लिखा 105 भजन संहिता। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। कसौटी पर कसता रहा यूसुफ को वचन के द्वारा। परख होते रही, जांचता गया, परखता गया, पर एक वर्ड भी उसने अपने मुंह से परमेश्वर की खिलाफत नहीं की। हाय अन्ना, कितने लोग कह सकते हैं कि मेरे लाइफ में बीमारी आई थी बट मैंने परमेश्वर को ये नहीं कहा कि प्रभु तो क्यों नहीं करता, प्रभु ऐसे नहीं करता, जा मैं प्रार्थना छोड़ देता हूँ, जा मैं संगति छोड़ देता हूँ, जा मैं चर्च जाना छोड़ देता हूँ, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। आप प्रार्थना नहीं करोगे तो प्रभु का कुछ भी नहीं जाने वाला। संगति नहीं करोगे तो आप परमेश्वर का कुछ घटने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन परमेश्वर को दुख जरूर होता है आपके जाने से, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो। हालेलुया। क्या हुआ? यूसुफ आई थिंक 15-16 साल की उम्र में बेच दिया गया, सांकलें बेड़ियां डाली गई, गुलामी में रहा, बट वो परमेश्वर में बने रहा, बीजों को नहीं छोड़ा, स्वप्न को याद रखा रहा। हाय ना, हालेलुया। रिजल्ट आप देखेंगे, रिजल्ट भजन संहिता में लिखा है। और रिजल्ट क्या है? हालेलुया। क्या बना दिया गया उसे? भवन का, बोलो, प्रधान बना दिया गया। हालेलुया। बोलो, भवन का प्रधान बनना। क्या है ये प्रधान बनना? अब राज्य करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बट यहाँ पर वन लाइन लिखा है कि भवन का क्या बना देगा? जस्ट प्रधान। बट परमेश्वर देखा, कसौटी पर कसता रहा। हालेलुया। कसौटी पर वचन लिखा, वचन की कसौटी पर कसता रहा, उसकी परख होती रही। अब एक और पोती पर की पत्नी आई, उसने कहा चल मेरे साथ गलत काम कर, चल मेरे साथ सो, तो बहुत सुंदर है, तो बहुत अच्छा है। और यूसुफ क्या चला गया, दूर हो जा मुझसे। उसने क्या कहा? वो भाग गया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बन सकता, मैं क्यों परमेश्वर का अपराधी बनूं? और वो भाग गया। ये भी वचन की कसौटी पर, ये एक परख थी, उसकी गलती नहीं थी, कोई ऐसा पाप नहीं किया था, फिर भी उसे जेल में डाल दिया गया, वो जेल में चला गया। वो कितने को समझ में आ रहा है? क्या वो परमेश्वर पर दोष लगाया? क्या उसने किंतु परंतु की? परंतु वो बीज को
बढ़ते देता गया, बढ़ने देता गया, वो बढ़ता ही गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति ही अपनी ब्लेसिंग को आत्मा में देख सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने किंतु परंतु प्रभु से नहीं की है, मैंने प्रभु से को धमकी नहीं दिया है, मैंने ऐसे काम लेन देन का काम नहीं किया परमेश्वर के साथ, मैंने यीशु को एज अ बाबा के रूप में नहीं लिया है। आपको पता है मैं खराई में हूँ, आपको पता है मैंने गलती की थी, मैंने पश्चाताप किया, माफ़ी मांगा, छोड़ दिया है मैंने सारी बातों को। इसलिए ये मत सोचो कि आज जो आपने बीज बोया उस पर वर्कआउट कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप खाली हाथ रहोगे, बिल्कुल भी नहीं। उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। भवन का प्रधान बनाया, सेकंड क्या बनाया? पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहरा दिया। बोलो हाँ या ना? पूरी संपत्ति का अधिकारी क्या कर दिया? संपत्ति का अधिकारी क्या कर दिया? ऊंचा बोलो, ठहरा दिया। जो लेंगे वो बोलेंगे, जो नहीं लेंगे वो ठंडे पड़े रहेंगे, सीधी सी बात। हालेलुया। बोलो यूसुफ को भवन का प्रधान बना दिया गया। बोलो ये इसकी पहली आशीष है। बोलो दूसरी आशीष, संपत्ति का अधिकारी ठहरा दिया गया। बोलो तीसरी आशीष क्या थी? कि वो क्या करे आगे जाके? पुरनियों को, पुराने लोगों को वो ज्ञान सिखाए, वो समझाए, उन्हें चिताए, उन्हें बताए, उन्हें समझाए, भाई ऐसा है ऐसा कर, भाई ए मत काम कर, तू ऐसे काम कर। वो सिखाने वाला बना दिया। एक बच्चा था पहले और उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया? सिखाने वाला बना दिया। सब उसके हक में आ गया, सब उसके अंडर आ गया। हालेलुया। क्या फोर्थ के ब्लेसिंग क्या है? और अपनी प्रजा को गिनती में क्या कर दिया? बोलो मिस्र में क्या कर दिया? इजरायलियों को क्या कर दिया मिस्र में? बोलो बढ़ा दिया। प्रॉब्लम यही थी फिरौन की बात में, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्या करूं? अरे ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ये अरे बढ़ते जा रहे हैं, काम करो, मारो इनको, पीटो इनको, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या बात है बढ़ते जा रहे हैं? कौन सी चीज खाई है इन्हें? क्या लिया है इन लोगों ने? क्या है इनके लाइफ में कि बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं? तो गिनती में क्या कर दिया? बोलो वो बढ़ते गए, बढ़ा दिया। एंड अनदर ब्लेसिंग क्या थी उसकी? क्या लिखा है? ये सारे वचन में लिखे हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। 24 वचन का, और उसकी शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। बलवंत होना चाहते कि नहीं चाहते हो? बताओ मुझे। आज आपने ठान लेना है, मुझे बलवंत होना आत्मा में। यदि आप चाहते हो हराना, अपनी उस बैड सर्कमस्टेंसेस से बाहर आना चाहते हो, आप उस प्रॉब्लम को हराना चाहते हो, उस अटैक से पर आप फतह होना चाहते हो और शैतान को हराना चाहते हो, तो आपको बलवंत होना पड़ेगा, बलवान होना पड़ेगा, आत्मा में बलवान होना पड़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कमजोर हो गए, शैतान आपको गला पकड़ के दबा देगा आपका। थोड़ी सी आपकी लाइफ में प्रार्थना की कमी होती है, थोड़ी सी आप वचन में कमी होती है, आप एक संडे नहीं होगे, दूसरे संडे नहीं होगे, आपके गला को पकड़ लेगा। हाँ या ना? मेरे साथ हुआ है ये। एक बार ऐसे मैं मतलब एक संडे ऐसे नहीं गए, हालेलुया, आई थिंक हाँ एक संडे ऐसे नहीं गए, शैतान ने मुझ पर अटैक कर लिया। हालेलुया। मुझे समझ में आ गया मैं संडे नहीं गई हूँ, मैं उस समय की बात है। हालेलुया। क्योंकि आदत नहीं थी, इतना पता नहीं था कि संडे जाना जरूरी होता है, ये मालूम नहीं था हमें। तो पता नहीं शैतान कहाँ से अटैक कर गया मुझ पर। हालेलुया। बाद में समझ में आया, उन्होंने वो जो हमारे जो सेवक थे, जो पास्टर जी थे, वो घर में आए, उन्होंने पूछा क्यों नहीं आया, ऐसा बताया गया क्यों नहीं आया, ये सारी चीज़ें। तो मुझे समझ में आ गया मैं सेफ हूँ परमेश्वर के घर में, मैं शांति में हूँ, रहती हूँ तब तक जब तक मैं परमेश्वर के घर में रहती हूँ, जब तक हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, अटैच रहते हैं, मतलब बीजों को रखते हैं, तब तक आप सेफ में रहते हैं। हाँ या ना? कितने को समझ में आ रहा है? यदि आप परमेश्वर से अलग होते हैं, आप सेफ जोन से बाहर चले जाते हो, बाड़ा से, परमेश्वर के बाड़े से आप बाहर चले जाते हो। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर में रहना है, अड़े और खड़े रहना है। बीजों को जो बो दिया गया है आपके हृदय में, इसलिए क्या लिखा है तीमुथियुस की किताब में कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में क्यों कहा गया? कि अधिकाई से बसने दो,
ज़्यादा से ज़्यादा बीज आपके हृदय में होना चाहिए। वचन को पढ़ना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, प्रैक्टिकल करना है। जितना बीज आप बोते हो उतना आप फसल काटोगे, उतना आप फल को लेने पाओगे। हाँ या ना? जितना आप बीज बोते हो, कितने लोग आज तैयार हैं बीजों को बोने के लिए, अपने हृदय में रखने के लिए और उस पर वर्कआउट करने के लिए। बीजों को बढ़ने से फलवंत जो पौधा उग रहा है उसको आपने रोकना नहीं है। समझ में आ रही है बात? कई बार क्या होता है, डाली थोड़ी सी सूख जाती है, पत्ते थोड़े से क्या हो जाते हैं, ज्यादा धूप की वजह से सूख जाते हैं। पर वचन कहता है वो हरे भरे रहेंगे। वो सूख कब जाते हैं? हमारी गलतियों की वजह से सूखते हैं। तब परमेश्वर थोड़ा काटता है, ओ मुझे दर्द हो रहा है, ओ मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है, ओ मैं हॉस्पिटल तक पहुंच गया। ये क्या? प्रभु आपको छांट रहा है कि आप घुटने पे आओ। परमेश्वर आपसे मुंह से वाचा बांधने वाली प्रार्थना करवाना चाहता है। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए यूसुफ, क्या लगता है यूसुफ ने वाचा नहीं बांधी होगी? अय्यूब ने भी वाचा बांधी थी अपनी आंखों के विषय में, मैं क्यों कर फिर पराई स्त्री पर मन लगाऊं, क्यों देखूं मैं उसकी तरफ, क्यों उसकी तरफ मन लगाऊं मैं? नो, ये वाचा थी उसकी। सोचो, एक वाचा के बारे में लिखी है और सोचो कितनी वाचाएं उसने बांधी थी परमेश्वर के साथ। हालेलुया! अपने बच्चों की परवरिश करता था वो, अपने बच्चों को बोलता क्या कर, पवित्र करता था। बेशक कदाचित मेरे बच्चे मेरे बड़े भाई के घर में जाके पार्टी किया, एंजॉय किया और गलती कर दिया होगा, अब क्या करना है? होम बलि, अन्न बलि ये करना पड़ेगा ताकि वो श्राप मेरे बच्चों के ऊपर ना आए। इसलिए अपने बच्चों को चर्च में लाना जरूरी है, इसलिए अपने बच्चों को संगति कराना जरूरी है, इसलिए अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताना जरूरी है। हाय या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप कैसा देखना चाहते हो फ्यूचर में? कांटे देखना चाहते हो, झाड़ी देखना चाहते हो? फिर आप वही बोझ जो आपको मन करता है, वही काम करो जो आपको अच्छा लगता है, फिर सो जाओ। आपका जब मन करे प्रार्थना करो, जब मन ना करे ना करो। समझ में आ रही है बात? हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन कांटों के बदले परमेश्वर क्या करेगा? यदि कांटे हैं आपके लाइफ में और हमने पश्चाताप किया, मन फिराया, तो बच यशायाह की किताब 55 अध्याय में क्या लिखा है? हालेलुया! और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, यदि वो कांटे हैं तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, वो मेहंदी उगेंगे। हालेलुया! वो सब कुछ अच्छा होगा, लिखा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कांटे की जगह फूल आ सकते हैं, पर जब आप पश्चाताप करते हो, जब मन फिराते हो, तो परमेश्वर कहता है तेरे जीवन से सारे जो कांटे शैतान जो तुम्हें चुभा रहा है उसे मैं यूं निकाल दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया! इसलिए वचन को सीखो। याकूब ने याद रखा वचन को, यूसुफ ने भी याद रखा उस स्वप्न को, और राब ने भी उस वाचा को याद रखना है, वचन को याद रखना है कि वचन आपको हर दिन बोना है अपने लाइफ में। रास्ता, आज आप काम में जा रहे हो, वचन बो। काम में जा रहे हो, प्रार्थना करो कि आज मैं जब काम में जाऊं परमेश्वर, तो मेरे मुंह से गलत वर्ड नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ तेरी महिमा होनी चाहिए। आज मैं काम में जा रहा हूँ, आज बिजनेस में जा रहा हूँ, आज मेरा इससे मुलाकात हो सकता है, आज मेरी इससे बातें हो सकती है, आज मैं उससे हो सकती है, बट हर चीज़ों में परमेश्वर मैं तेरी नाम की महिमा करूँ परमेश्वर। हालेलुया! आज मुझे पड़ोसी से भी मिलना है, मुझे रिश्तेदारों के घर भी जाना पड़ सकता है, मुझे से भी बातें करनी पड़ सकती है, मुझे से भी करना पड़ सकता है। परमेश्वर इन बातों के बीच में कई फालतू चीज ना निकले, सिर्फ तेरी महिमा होनी चाहिए, ऐसा मुझे बना दी। ये वचन आप बीज बोल रहे हो। अब जब आप पहले आप बोल रहे हो और कन्फेस कर रहे हो, तो क्या परमेश्वर आपके मुंह का जो अंगीकार है उसको फलवंत नहीं करेगा? उसे करेगा। आमीन, हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। एसाव और याकूब, कितने लोग जानते हैं एसाव और याकूब के बारे में? एसाव कौन था? हाँ, भाई था किसका? छोटा या बड़ा? तो अधिकार किसकी थी? ब्लेसिंग की, एसाव की थी। याकूब के नाम थी? बिल्कुल भी नहीं थी। बर्थ राइट किसका था? एसाव का था। हालेलुया! पर उसे वचन की अहमियत पता था। किसे? याकूब को। और एसाव को बिल्कुल नहीं पता था। हाँ या ना? यस और नो? हालेलुया!
तो उसे वचन की अहमियत नहीं पता था, ब्लेसिंग्स वर्ड्स का अहमियत नहीं पता था। इसलिए उसने क्या कर दिया, थोड़ी सी दाल के बदले में, भूख के बदले में, परिस्थिति कैसी आई देखो, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से जल्दी, हाँ 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 मैं देता हूँ, बट तुम मुझे बोल कि ये सब कुछ मैं तुझे दिखा। सिर्फ बोलने से मिल जाता था उस समय, सिर्फ बोलने से, क्योंकि वो वचन था, सिर्फ बोलने से वो ब्लेसिंग मिल जाती थी, बोलने से वो रिसीव कर लेते थे। तो यही तो वचन है, जो बोलोगे वो होगा। उसने जैसे मर्जी किया हो, बट ये दिखाता याकूब के जीवन में, शातिर कह सकते हो और धोखेबाज भी कह सकते हो, बट अहमियत भी कह सकते हो कि उसने परमेश्वर की ब्लेसिंग का, उसके अहमियत पता था, उसके बर्थ राइट पता था, उसे अधिकार पता था, जन्म का जो सिर्फ बड़े बेटों को मिलता था उसे अधिकार पता था। इसलिए वो देखा, मौका ढूंढा, और क्या लिखा, परमेश्वर के राज्य में आते हैं और कौन छीन जाता है, बलवान आकर उस ब्लेसिंग को छीन ले जाते हैं। उसने छीन लिया, छीन लिया कि नहीं छीना, क्योंकि उसको वचन की अहमियत के बारे में पता था, और इसलिए उसने जैसा भी किया उसे किया, और यहाँ किसके मुंह से निकलवा लिया, इसहाक के मुंह से। वो सारी, सही बोल रही कि नहीं बोल रही मैं, इसहाक था कि नहीं? देखो कभी कभी मैं भी नाम गलत बोल सकती, इसलिए बता दिया करो, हालेलुया। तो इसहाक के मुंह से सारी ब्लेसिंग के वर्ड्स अपने लिए, अपने नाम में उसने करवा लिया, हालेलुया। तो क्या आप बताओ मुझे, याकूब चुपचाप रहा, ब्लेसिंग लेने के बाद सो गया, वो बैठ गया, क्या हुआ? सबसे पहले उसकी माँ ने बोला भाग जा, तू अपने मामा के घर भाग जा, लबान के घर भाग जा, हालेलुया। तेरा जो बड़ा भाई बहुत गुस्से में है, उसे पता चल चुका है कि मेरी सारी ब्लेसिंग हाथ से निकल गई है, पर वो ये भूल गया अपनी गलती को कि तूने ही तो बेच दिया था अपनी ब्लेसिंग को। आज कितने लोग अपने जो बीज को, इसलिए जो ध्यान नहीं करता, वो बेच रहे हैं अपनी ब्लेसिंग को, दूसरे के हाथों में दे रहे हैं। कितने लोग शाउल बन गए यहाँ पर, कितने शाउल हैं यहाँ पर, बताओ मुझे। शाउल नहीं है कोई, शाउल होंगे कोई शाउल यहाँ पर, देखो मतलब बहुत समझदार है ये लोग, हालेलुया, हाय या ना। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने लोग दाऊद बन गए हैं, अब कितने लोग दाऊद बन गए हैं, हालेलुया। वो ब्लेसिंग किसके नाम में आ गई, वो किसके, दाऊद के नाम में आ गई, हालेलुया। कितने लोग यूसुफ बन गए हैं, नहीं बनोगे यूसुफ, हाले। यूसुफ का मतलब होता है बढ़ना, लगातार बढ़ना, लगा इंक्रीज, डे बाय डे इंक्रीज, और इंग्लिश में जोसेफ कहते हैं, हालेलुया। क्या कहते हैं? जोसेफ कहते हैं, हिंदी में यूसुफ कहते हैं, और पुराना नियम का यीशु मसीह कौन था? यूसुफ था। लगातार बढ़ता गया, लगातार बढ़ता गया, हालेलुया। इसलिए ये वचन की अहमियत को समझो, वचन को हर दिन बोलो, वचन रूपी बीज अपने हृदय में बो। पाप आपके सामने आएगा, प्रॉब्लम भी आएगी, समस्या भी आएगी, पर वचन आपको कसता जाएगा, आपकी परख होगी, ताकि आपको दिमाग से, मन से, आत्मा से, शरीर से, आत्मा से, प्राण से परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है, और उसके बाद आपके हाथ में वो देना चाहता है, वो आपके हैंड ओवर करना चाहता है। प्रभु ने ब्लेसिंग को अपने पास रख के क्या करना है, वो आपके लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने क्या, मैं जाता हूँ और तुम्हारे जगह तैयार करता हूँ। कौन सी जगह तैयार हो रही है आपकी, हालेलुया। यहीं पर ही होगी आपकी, यहीं पर जॉब बुक करोगे वहां पर तैयार होता है, यहाँ पर जैसे जैसे अंगीकार होता है वहां पर आपकी ब्लेसिंग तैयार होते जाती है, है या ना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इसलिए याकूब को पता था, हालेलुया, लेना कैसे है मुझे, और उसने उत्तम भाग को ले लिया, अपने नाम करवा लिया, हालेलुया। अब आपको क्या करना है, परमेश्वर को अट्रैक्ट करना है, इसे लगातार लगातार। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज आपको लग रहा है परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से, बीजों को अपने अंदर रखने की वजह से, काम करने की वजह से लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके घर के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। अभी तक पसंद करते आए थे, पर थोड़े दिन बाद वो आपके माँ हो सकते, आपके बाप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना हो, थोड़ी देर के लिए वो आपको पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बीज को दबा नहीं रहे, आप बढ़ने दे रहे हो आप उसे।
थोड़ी देर के लिए पसंद नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए बोलेंगे तू क्या करता है, तू क्या करते, वो है विश्वासी भी हो सकते हैं, नहीं इतना ज़्यादा मत जा, इतना ज़्यादा मैं करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपका विरोध भी कर सकते हैं, जैसे हमारा किया। हालेलुया। वो थोड़े दिन तक वो प्रोसेसिंग टाइम था, वो थोड़े दिन तक चला। थोड़े दिन तक हमारे घर में तोड़ फोड़ भी चली है, बता देती हूँ मैं। सबको फेंक देना, ये करते हो, मार देना, फेंक देना, तोड़ देना, फोड़ देना, ये थोड़े दिन तक के चलते रहे। उन्होंने तोड़ना वचन को, मैंने फिर से लगा देना। उन्होंने सब कुछ इधर उधर कर देना, मैंने फिर से लटका देना। बार बार करना, मैं बार बार लगाना। ठीक है, कर लो जितना करना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बहुत डांटने वाले, बहुत बोलने वाले होते हैं। मैं बोले और लगाऊंगी मैं, अब देखते हैं क्या फल मिलता है। वो बोलते थे, मैंने बोले कोई बात नहीं। हालेलुया। मैं चाहती थी ये वचन को पढ़े और पूछे कि क्या है ये। हालेलुया। सोचिए प्रोसेसिंग टाइम था हमारा, ये थोड़े दिन का ये सर्कल चलता है, ये चक्र है। परमेश्वर देखता है कि आपने बीजों को रखा है कि नहीं रखा अपने में, और आप उसे दबा तो नहीं रहे हो, किसी की बोलने की वजह से दबा तो नहीं रहे हो। हालेलुया। किसी ने आपको रोक दिया तो अभी क्या गवाही सुने, उसने बोला तो मैं बैठ गई, उसने कहा तो मैं पीछे हट गई। ये क्या बात है? ये बोला तो मैं दब गई, बोला तो मैं पीछे हट गई, बोला तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। वो बोलते हैं तू मसीह हो गया, फिर आप दब गए, आपने बीजों को वहीं पर रोक दिया, इसलिए आपके लाइफ में ब्लेसिंग में डिले हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि आप खुद अपने मुंह से दबा देते हो, अपनी क्रियाओं से, अपने एक्शन से दबा देते हो, और उस वचन को फलवंत होने नहीं देना चाहते हो, बढ़ने नहीं देना चाहते हो, आप उसे खुद रोक देते हो। फिर आप अपने केयर नहीं करते हो। लेवावस्था की किताब में लिखा है अपनी संपत्ति की, अपनी आत्मा की केयर करो। हर दिन, हर दिन खाना खिलाओ। कौन सा खाना? वचन का खाना खिलाओ, उसकी केयर करो। प्रोसेसिंग टाइम है, और उसके बाद आप फलों को लोगे, बड़ी गवाही को लोगे, बड़े छुटकारे को लोगे। और फिर यशायाह की किताब में पढ़ते हैं 55 अध्याय में, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। पढ़ो उसी वचन को 12 वचन से। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। हालेलुया। 10 वचन से पढ़ना। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी और मिलती है। 11 वचन में लिखा है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जो परमेश्वर का वचन है कहता है उसी प्रकार से ये जो वचन है, जो बाइबल में लिखी गई है, वो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है उसको वो आपके लाइफ में सफल करेगा, यदि वो बीजों को अपने में रखना सीख जाओगे। वो बीज क्या है? ये वचन बीज है। जब को वचन बोला जाता है ये करो तो ये करो, वचन कहा जाता है कि ये ना करो तो ये ना करो, वचन कहा जाता है पाप से अलग हो जाओ तो हो जाओ, वचन कहता है इसके सहभागी ना हो तो ना हो। ये जो वचन कहा जाता है, इसे लिखा है व्यर्थ वापस नहीं लौटेगा। क्या होगा? वो क्या होगा? जो मुख से निकलता है व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा से, मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और उसके बाद मैं उसे क्या करूंगा? सफल करूंगा। उसका चिन्ह होगा आपके अंदर शांति, उसका चिन्ह होगा चिंता नहीं होगी, चिन्ह होगा डर नहीं होगा। ये चिन्ह आना स्टार्ट होगा, कि निशानी होगी आपकी ब्लेसिंग आने की। हाय आना, ये ब्लेसिंग आने की निशानी बोलते हैं ना, कब होगा? कई क्वेश्चन पढ़ते हैं ये कब होगा, कब चंगाई मिलेगी, कब छुटकारा मिलेगा, कब कैसा होगा? आपका डर जाएगा, आप शांति में रहेंगे। हालेलुया। आप आनंदित रहेंगे। ये आपकी निशानी होगी कि प्रभु आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर चुका है। इसलिए उस बीजों को बढ़ने से मत रोको, अपने मुंह की नेगेटिव वर्ड बोलकर ना रोको, हर एक गलत काम करके फिर से ना रोको। हालेलुया। उसे बढ़ने दो, वो प्रोसेसिंग टाइम है। यूसुफ ने नहीं रोका और लगातार काम करता गया, काम करता गया, बेड़ियां सांकलों में गया, जेल में जाना पड़ा, पर वो उसके प्रोसेसिंग टाइम थी। क्योंकि भजन संहिता 105 अध्याय और उसमें हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा कि परमेश्वर का वचन, उसके वचन जो कसौटी में कसता रहा, उसे देखता रहा, उसको परखता रहा, उसके बाद ये परीक्षा, उसके बाद ये परीक्षा, उसके बाद ये परीक्षा, परमेश्वर ने पाया कि सचमुच में ये तो बना हुआ है,
भवन का प्रधान बना दिया, संपत्ति का अधिकारी बना दिया और पुर्नियों को ज्ञान सिखाने के लिए उसे अधिकारी ठहरा दिया और गिनती में बढ़ना शुरू कर दिए वो सारे लोग। हालेलुया। और उसके बाद इतना ही नहीं, वो शत्रु से अधिक बलवंत होते गए और आप भी बलवंत होने वाले यीशु के नाम में। जितना वचन आपके अंदर जाता है उतना बलवंत होते हो अपने आत्मा में, और जितना वचन आपके अंदर जाता है शैतान डरता है और भागने की तैयारी कर रहा है आपके सामने से। वो अब शैतान दुष्टात्मा क्या कर रही है? वो अपना सामान इकट्ठा कर रहा है। आपने निकाल दिया कि नहीं निकाला? अब आपके घर में इकट्ठा कर रहे हैं। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, यहाँ रोज आग लगती है, मुझे रोज झापड़ पड़ता है, रोज। मैंने खुद अपने आंखों से देखा ये चीजों को, सीन को, मजाक नहीं है ना झूठ है। हालेलुया। देखा है, पहले हमारे पास, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, फिर पूरा गेट के बाहर। और ऐसे आप बलवंत होंगे और जितना वचन में आएंगे उतना ही शैतान आपके जीवन से भागेगा। बोलते मेरा काम रुक गया है। क्यों रुक रहा है? देखो आपका काम नहीं बन रहा है, देखो आपको प्रार्थना करने का मन क्यों नहीं करता? क्योंकि वो शैतान भी रोकेगा। हर एक टाइम, हर समय वैसा ही नहीं रहेगा, आपको लगेगा वैसे ही रहे। कई बार उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन अब आपको मैनेज करना सीखना है। आपको यूसुफ बनना है, आपको अब्राहम बनना है, आपको दाऊद बनना है। आमीन, हालेलुया। इसे सभी जन खड़े हो जाएं और बोलो अब से मैं बीज बोऊंगा, मैं वचन रूपी बीज बोऊंगा। बोलो अपनी आंखों के विषय वाचा बांधती हूँ, बोलो बांधता हूँ। मैं फिर से किसी ऐसे लोगों पर क्यों मन लगाऊं, फिर से ऐसी बातों को मैं क्यों करूं। बोलो आज से मैं अपने टंग पर कंट्रोल होगा। बोलो आज से मैं अपना जीवन यीशु को देता हूँ। बोलो मैं अपने हाथ नहीं, सिर्फ अपने पैर ही नहीं, अपने हृदय ही नहीं, अपनी आंखों को भी, अपने कानों को भी, बोलो मैं 100% देता हूँ। पर तभी यीशु ने कहा अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो पूरी निर्दोषता के साथ, बिना स्वार्थ के साथ मेरे पास आए। मतलब परमेश्वर चाहता है कि आए, परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे पास आओ, और तब परमेश्वर हर एक श्राप से आपको आजाद करेगा। हालेलुया। क्या तैयार हैं उस श्राप से आजाद होने के लिए? इससे पहले अंकुर, फिर बाल, फिर बालों में वो दाना तैयार होता है। इसलिए अभी अंकुर, अभी क्या है? स्प्राउट्स, उसको होने दो, ब्रिंग फोर्थ। हालेलुया। उसके थोड़ा बढ़ेगा, उसके बाद दाना तैयार होता है। बट जैसे दाना, क्या लिखा है? लोमड़ी आएगी और क्या करे? वो कच्चे फले को गिरा देती है और लगता है, और इसलिए बीवेयर, इसलिए सावधान रहो। आप तैयारी कर रहे हो गवाही की, और इधर से कुछ और हो गया, उधर से कुछ और हो गया, इधर से बैड न्यूज मिल गया, इधर से फालतू की चीज। अरे क्या करूं, आज तो ये होना था, अरे ये होना था, अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। पर उस समय भी आपने बीजों में को रखना है, रोकना नहीं है। आपने निगेटिव नहीं होना है, आपने वचन के साथ पॉजिटिव रहना है और उसको बढ़ने देना है। ये प्रोसेसिंग टाइम है। क्या है? बोलो प्रोसेसिंग टाइम है। फलवंत होने के लिए प्रोसेसिंग टाइम है। आपको काम करना पड़ेगा। चमत्कार का मतलब ये नहीं प्रभु चमत्कार करे आपको आलसी बना दे। चमत्कार प्रभु कभी भी कर सकता है, एनी टाइम कर सकता है। हालेलुया। पर आप काम नहीं करना चाहते, बोलो चमत्कार को मैं देखूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को आलसी नहीं बनाना चाहता। आपने चमत्कार के लिए, अपने ब्लेसिंग के लिए आपने यूसुफ की तरह काम करना है। हालेलुया। याकूब की तरह सतर्क रहना। वचन, ब्लेसिंग्स, वर्ड्स, क्या क्या लिखा है बाइबल में? कौन कौन सा वचन है? चंगाई का वचन कहाँ है? छुटकारे का वचन कहाँ है? ब्लेसिंग का वचन कहाँ है? वंश को बढ़ाने का वचन कहाँ है? हालेलुया। घर को जोड़ने का वचन कहाँ लिखा है? ये बीज है, इसको बोलो, कमांड करो और रिसीव करो और बोते जाओ यीशु के नाम में। अब उसको वचन को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाप से अलग हो जाओ, उन बातों से अलग हो जाओ। क्या लिखा है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 and 14 में? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? जिस गली में तुमने जाना नहीं उसका एड्रेस तुम क्यों ले रहे हो? उसका फोन नंबर क्यों ले रहे हो? तुम उससे ऐसी सी बातें क्यों कर रहे हो? हालेलुया। जिसका तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों कर रहे हो? कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आप शराब पीते नहीं, पर आपको उसकी संगति में बैठना क्यों? वो आपको एक दिन बना देगा, क्योंकि आप इतने पावरफुल नहीं हो। हालेलुया। फंसाता है वो, शैतान चक्र बनाएगा आपके लिए। हालेलुया। ऐसा जाल फंसाता है, बोलेंगे मुझे इतने पैसे की जरूरत है, वो बोलेगा तो पहले मेरा ये काम कर, गलत कर, तब मैं तुझे पैसे दूंगा। बोलोगे मुझे माननी पड़ेगी इसकी। हाँ, मैं मन में यीशु को रखता हूँ और मैं बाकी ऐसे नाटक करता हूँ मैं।
हालेलुया। ऐसी बातों से परमेश्वर खुश नहीं होता। इसलिए बोलो, मैं बीजों को मैं अपने में रखूंगा, मैं वफादार रहूंगा, मैं वफादार रहूंगी, मैं परमेश्वर में बनी रहूंगी। बोलो बोलो, अड़े और खड़े रहूंगी। बोलो, परमेश्वर मुझे तैयार कर, बोलो मेरी मदद कर। इसलिए जैसा ये परमेश्वर का राज्य कैसा है, उसका राज्य आपके हाथों में कैसे आएगा, पर राज्य कैसा है, वो कैसे आपके लाइफ में आएगा, वो स्वर्ग से कैसे उतरेगा। जैसे एक मनुष्य भूमि पर छींटता है बीज को, रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसा उगे और बढ़ता ही चला जाए, वह ना जाने ये कैसा हो रहा है ये। और परमेश्वर आपको सरप्राइज देगा। हालेलुया। आपके आंखों के सामने सरप्राइज देने वाला यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। बड़ी गवाही को लेने वाले यीशु के नाम में, आमीन। बड़ी टेस्टमनी को लेने वाले यीशु के नाम में, आमीन। एक बड़ी गवाही आपकी लाइफ का हिस्सा होने वाले यीशु के नाम है। आमीन। गवाही के द्वारा लोग आपको जानेंगे, आमीन। गवाही के द्वारा लोग आपको पहचानेंगे, आमीन। परमेश्वर में बने रहने की वजह से लोग आपको जानेंगे। आमीन। यूसुफ को कैसे जानते हैं हम? उसकी खराई के नाम से जानते हैं, और आप भी जाने जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हर एक जन तैयार हो जाओ, अपने आप को सरेंडर करें। बोलो, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, बोलो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, बोलो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार बोलो हूँ। परमेश्वर तैयार कर। परमेश्वर तैयार आज से मैं बीज को रखूंगा हालेलुया। और बढ़ने दूंगा, और बढ़ने दूंगा। बोलो मैं उसे जाने ना दूंगा, मैं उसे जाने ना दूंगा, बोलो मैं जाने नहीं दूंगी, मैं जाने नहीं दूंगा, बोलो मैं जाने नहीं दूंगी, मैं जाने नहीं दूंगी, बोलो मैं केयर करूंगा, बोलो मैं पानी दूंगा, मैं पानी दूंगा, बोलो मैं खाद डालूंगा, मैं खाद डालूंगा, बोलो मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा। बोलो मुझे तैयार कर। परमेश्वर मुझे तैयार। आज वो बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ, आमीन। अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो जाओ। हाथों को ऊंचा करो, सभी जन ऊंचा करो। बोले मेरे परमेश्वर मैं तैयार हूँ, परमेश्वर में बोले तैयार मैं अपने हूँ। जीवन को बोने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने जीवन को बोने के बोलो अपनी जिंदगी का हर एक हिस्सा बोने के लिए तैयार हूँ। यस आमीन। मैं बोलो अपनी आंखों से गलत चीजों को ना देखूंगा, आमीन। अपने कानों से गलत चीजों को ना सुनूंगा, आमीन। मैं अपने मन में गलत बातों की एंट्री नहीं करवाऊंगा, आमीन। नेगेटिव चीजें नहीं आएंगी, यस आमीन। झूठी बातों को जगह नहीं दूंगा, आमीन। गलत बातों को जगह नहीं दूंगी। आमीन। बोलो मैं बीजों को बढ़ने दूंगा, मैं बीजों को और मैं फलवंत होऊंगा, और फलवंत और अब फलवंत होने जा रहे यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। हर एक जन तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर एक जन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने आप को तैयार करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु। सभी जन तालियों के साथ उसकी महिमा करे। हालेलुया। सभी जन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आइए सभी वर्शिप करेंगे।